बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 31 अगस्त 2024 हफ्ते के दिन अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपसेट हुआ है। एक बहुत बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जो कि पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान की मुक़्तदरा के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी बहुत अहमियत रखती है, वो खबर आ चुकी है। नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है। इस सब के अंदर फौजी तर्जुमान पहले ही ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी तक कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तो इस सब में फौज कहां पर खड़ी है, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, और इस सब के अंदर जो पीटीआई से मुज़ाकरात का ऐलान हो चुका है, बल्कि आगाज हो चुका है, उस आगाज पर इस वक्त नून लीग के अंदर भी शदीद इख्तलाफात खड़े हो गए हैं। यानी एक तरफ तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ मैदान में आए हैं, वहीं दूसरी जानिब वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने भी तीर चला दिए हैं। ये सारी खबरें साइमल्टेनियसली एक साथ हमें मौसूल हो रही हैं और इस वक्त जो खिचड़ी पकने जा रही है, क्या ये चीज़ों को मज़ीद सुलझाएगी या मज़ीद ये उलझी हुई पॉलिटिकल पाकिस्तान की सिचुएशन मज़ीद उलझने जा रही है। और इस सब के अंदर कुछ सवालात हैं, कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात जो हैं वो समझना और ढूंढना बहुत ज़रूरी है। एक जानिब तो नून लीग को इन मुज़ाकरात का ख्याल कैसे आया, क्या इन मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फ़ौज की मर्ज़ी शामिल है? अगर शामिल है तो क्या इसे हम एक इंदिए के तौर पर लें कि फ़ौज पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें शुरू करने जा रही है? और अगर फ़ौज की मर्ज़ी इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल नहीं है तो क्या फ़ौज की मर्ज़ी के बग़ैर इन मुज़ाकरात को ये हुकूमत आगे बढ़ा सकती है? और नून लीग के अंदर जो दो फैक्शंस इस वक्त इन मुज़ाकरात के ऊपर दो मुख्तलिफ ओपिनियंस रख रहे हैं, वो भी इस जानिब एक क्लियर इशारा है कि अंदर खाते कुछ ना कुछ चल रहा है। एक तरफ नवाज शरीफ की वतन से वापसी और वापस लंदन रवानगी, ये भी हम देख रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ और मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये इशारा था कि नवाज शरीफ साहब को समझ लग गई है कि ज़्यादा अरसा ये दाल नहीं गल सकती। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि असल फड्डा ये वाली टर्म हुकूमत की पूरी करने का नहीं है। नून लीग कह रही है कि अब हमें इस मुश्किल तरीन मौके पर ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया हुआ है तो 10 साल दें। मुख्तदरा ये कहती है कि 10 साल तो नहीं, अब अपना टाइम पूरा करें, उसके बाद फिर उस वक्त के ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर हम फैसला करेंगे। ऑल्दो फैसला तो अवाम का होना चाहिए, लेकिन दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। अब एक तरफ तो नाज़रीन किराम बहुत से दावे, बहुत सी चीज़ें हैं। इमरान खान साहब ने एक तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात का कहा हुआ है कि बिल्कुल आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, मैं अपना नुमाइंदा मुकर्रर करूँगा। फ़ौज से बराह रास्त मुज़ाकरात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने के लिए तैयार है और ये मुज़ाकरात भी ढके छुपे नहीं होंगे, ये मुज़ाकरात खुफिया नहीं होंगे, ये मुज़ाकरात एनआरओ के लिए नहीं होंगे, ये मुज़ाकरात किसी डील या ढील के लिए नहीं होंगे। ये इमरान खान साहब फ़ौज के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से भी वाज़े कर चुके हैं। और इस सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती, इदारों का अपनी अपनी हुदूद में रहना, ये डिस्कस करना है। तो 100 बिस्मिल्लाह इमरान खान साहब जो हैं वो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। इमरान खान साहब इस हवाले से इवन फ़ौज को नुमाइंदा मुकर्रर करने की जो ऑफ़र है वो भी कर चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सियासी जमातों से मुज़ाकरात का जो टास्क है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को खान साहब ने दिया हुआ है। महमूद खान अचकज़ई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात पर राज़ी नहीं है और महमूद खान अचकज़ई साहब उस काम के लिए खुद को वॉलंटियर नहीं कर रहे, लेकिन सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए अचकज़ई साहब जो हैं वो हामी भर चुके हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत वाज़ेह अंदाज में महमूद खान अचकज़ई को नामज़द कर चुकी हुई है इस सारे काम के लिए। अब इस सब में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए, यानी कि डायरेक्टली बिल्कुल आमने सामने बैठकर पीटीआई के साथ बातचीत करने के लिए अचकज़ई साहब से राब्ता किया गया है। और यह जिम्मेदारी किसे दी गई है? यह जिम्मेदारी दी गई है राना सनाउल्लाह साहब को। अब ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नवाज और शहबाज ग्रुप का एलिमेंट जो है मैं वो भी लाऊंगा, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो चीज़ें हैं उन्हें भी डिस्कस करूंगा। अंसार बासी साहब क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलवास्ता बातचीत के लिए नून लीग महमूद खान अचकज़ई से राब्ते में है, यानी ऑलरेडी राब्ता बहाल हो चुका है,
बगैर राब्ता महमूद खान अचकज़ई साहब से कर लिया गया है और महमूद खान अचकज़ई साहब को यह कहा जा रहा है कि हमारी पीटीआई के साथ बात करवा दें। ऑल्दो इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मैं इन चोरों के साथ मेरी पार्टी नहीं बैठेगी, इन लुटेरों के साथ, मैंडेट चोरों के साथ हमारे मुज़ाकरात नहीं होंगे। इन्होंने कोई मुज़ाकरात करने हैं तो ये हमारे नामजद करदा महमूद खान अचकज़ई से करें। लेकिन नून लीग जो है वो ये चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो। यानी इससे एक चीज वाज़ेह हो गई कि पीटीआई के नुमाइंदे के साथ मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है, यानी कि महमूद खान अचकज़ई, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए राना सनाउल्लाह साहब को जिम्मेदारी दे दी गई है। ज़राए का कहना है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने, ये लफ्ज़ गौर तलब है, इसे हाईलाइट करके ज़हन में रखिएगा क्योंकि इसे हमने आगे चल के डिस्कस करना है। राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दी है। ताहम नून लीग का इसरार है कि पीटीआई के साथ और उसके इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात बराह रास्त हों। कहा जाता है कि बिलवास्ता बातचीत जो है वो फजूल मश्क होगी। अगर पीटीआई को लगता है कि उसके हामी और वोटर्स पीटीआई के, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे तो इस सब के अंदर ऐसी सूरत में नून लीग ने मुबैना तौर पर अचकज़ई के तवस्सुत से पीटीआई को बराह रास्त लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी है। यानी कि नून लीग ये कह रही है कि आपसे हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे तो वो बेकार एक एक्सरसाइज होगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके वोटर्स बहुत सख्त रद्द अमल देंगे तो महमूद खान अचकज़ई के जरिए ही मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन खुफिया रख लेते हैं, पसे पर्दा हम आपस में डायरेक्ट बातचीत को रख लेते हैं। इन ज़राए का कहना है कि अचकज़ई को कहा गया है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की आला क़यादत से मुशावरत करें, जिसके लिए तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करनी चाहिए जो पसे पर्दा बातचीत कर सके। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन और गैर फाल अपोजिशन के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान और पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जा सके, पार्टी का चोरी शुदा मैंडेट वापस लिया जा सके और पार्टी के कैद कारकुनान की रिहाई को यकीनी बनाया जा सके। अचकज़ई साहब को इन तीन चीज़ों के लिए मैंडेट जो है वो पीटीआई की तरफ से दिया गया था। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी की पूरी सूरत हाल जो है, इस सब के अंदर पीटीआई की जानिब से महमूद खान अचकज़ई को हुकूमती जमातों से बातचीत का मैंडेट देने का ऐलान किया गया था और पीके मैप के चेयरमैन को मैंडेट देने के बाद इमरान खान ने एक से ज़ायद मरतबा मीडिया में कहा था कि महमूद खान अचकज़ई साहब ही तमाम तर मामलात पर तमाम अपने मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अब इस सब के ऊपर एक तरफ आप ये चीज़ याद रखिएगा, राना सनाउल्लाह साहब पार्टी के अहम ओहदेदार भी हैं और राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर भी हैं। एक पार्टी का ओहदा, एक हुकूमती ओहदा, वज़ीर आज़म की तरफ से नहीं, पार्टी क़यादत की तरफ से। अब पार्टी क़यादत कौन है? मुस्लिम लीग नून के सदर दोबारा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बन चुके हैं, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। अब एक तरफ ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब जो बेनिफिशरीज हैं सिस्टम के, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी बानी पीटीआई के साथ 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते, यानी कि मुज़ाकरात इमरान खान साहब के साथ नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ से अभी पूछा गया है कि जी मुज़ाकरात के आप हामी हैं पीटीआई के साथ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं जी, मैं ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात का पीटीआई के साथ हामी नहीं हूं, लेकिन दूसरी जानिब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। तो अब आपको समझ आएगी जो बात मैंने आपको कही थी अंसार बासी साहब की स्टोरी में, कि ज़हन में रखिएगा राना सनाउल्लाह साहब को पार्टी क़यादत की तरफ से यह टास्क दिया गया है, हुकूमत की तरफ से यह टास्क नहीं दिया गया। अब इस सब के अंदर नून लीग को इसका ख्याल कैसे आया, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि हुकूमत जो है वो तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ चल रही है और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी चंद हफ्ते कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात के लिए 9 मई के हमलों पर अवामी माफ़ी मांगी जाए, पब्लिक में आकर माफ़ी मांगी जाए। उन्होंने अपनी शराइत रख दी, फिर खान साहब ने उसका जवाब भी दिया था कि माफ़ी मैं नहीं, आपको मांग, वो एक पूरी आपको पता है चीज़ जो हुई थी। फौजी तर्जुमान ने ऑल्दो ये मजीद कहा था कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए और इस सब के अंदर वैसे ये चीज़ जो है ये बहुत अहम है कि फौजी तर्जुमान इस सब के ऊपर क्या राय रखेंगे कि ये मुज़ाकरात बगैर, अब यानी पीटीआई तो कह रही है कि आप माफी मांगे, लेकिन उसके बावजूद अगर मुज़ाकरात का आगाज कर दिया गया है तो सवाल यह है कि क्या इसमें फौज की मर्जी शामिल है या फिर नवाज शरीफ साहब फौज की मर्जी के बरखिलाफ जाकर इन मुज़ाकरात का आगाज करके ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं या अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर, वट एवर द रीजन में बी। लेकिन क्या फौज की इसमें मर्जी शामिल है? अगर तो फौज की मर्जी शामिल है तो ये सियासी इस्तेहकाम के लिए शायद फौज की जो कोशिशें हैं उनका आगाज हो सकता है, क्योंकि IMF के हवाले से भी ये बात आ रही है कि IMF ने जो इस वक्त अगस्त के अंदर नहीं डाला अपने एजेंडे के अंदर पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, ऑल दो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका था और IMF जो है
वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर बहुत कंसर्न्ड है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर वेस्ट भी कंसर्न्ड है, अरब ममालिक भी कंसर्न्ड है, और जो पाकिस्तान के एलाइज चाइना और इस साइड, ये वाली साइड भी कंसर्न्ड है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एक कॉमन एजेंडा है। लेकिन इस एक सवाल ये होता है कि एक तो ये है सवाल कि फौज जो है वो इस सब के अंदर राजी हो। दूसरा ये है कि अगर फौज को इल्म नहीं तो क्या नवाज शरीफ फौज की मर्जी के बगैर मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकेंगे, और इस सब के अंदर ये मामला जो है ये कहां पर जाकर रुकेगा, इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि जी शहबाज हुकूमत को नवाज शरीफ से खतरा अब है, यानी ना पीटीआई से खतरा है, ना एस्टैब्लिशमेंट से खतरा है, बल्कि नवाज शरीफ से खतरा है। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये अंदर खाते एक खिचड़ी जरूर पक रही है। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौकफ पर डटी हुई है, ना मुआफी वाला मौकफ, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू कि हम माफी, नंबर वन तो ये है कि हम माफी नहीं मांगेंगे, ठीक है जी। दूसरा ये है कि हम किसी भी तरह से डायरेक्टली मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ऑल्दो हुकूमत कन्विंस कर रही है कि खुदारा पसे पर्दा ही सही हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, अचकज़ई साहब की मिन्नत तरले किए जा रहे हैं। तो इस सब में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहां पर खड़ी होगी, ये सबसे अहम सवाल होगा। क्योंकि सवाल ये है कि कौन किसके साथ गेम कर रहा है। क्या नवाज शरीफ अपने पॉलिटिकल लेवरेज के लिए पीटीआई के साथ गेम कर रहे हैं, क्या नवाज फौज के साथ गेम कर रहा है, या ओवरऑल सारे का सारा निज़ाम जिसमें नवाज शरीफ और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे है, क्या वो पीटीआई के साथ गेम कर रहे हैं। तो पीटीआई के लिए बड़ा क्रूशियल मोमेंट होगा, हर एंगल से इस सिचुएशन को उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा। उसके अलावा और बड़ा जिसे कहते हैं ना कि फूंक फूंक कर अपने कदम रखने होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।